अंग्रेजी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मिट्टियाँ। मिट्टी से प्रहार की परीक्षा प्रश्न आते हैं और ये यूपी अब अगर हम स्पेशल की बात करें, यूपी स्पेशल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मिट्टी से जब सवाल आते हैं प्राय गलती हो जाते हैं और हम लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन आज की सीरीज के पढ़ने के बाद हम नहीं चाहते आपकी परीक्षा में एक भी गलती हो। इस वीडियो के अंदर तक कॉपी कलम लेकर बने रहिए और जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट लगे उसे नोट डाउन करते जरूर चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो ध्यान से बताइएगा। आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी कहाँ पाई जाती हैं? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिएगा। देखिए, लाल मिट्टियाँ पाई जाती है कहाँ पे? यहाँ है मिर्ज़ापुर और झांसी। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब सही है। मतलब लाल मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश में, अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं, तो वो है आपके मिर्ज़ापुर और झांसी में, ठीक है। मानचित्र पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी परीक्षा में यहाँ से भी गलत ना होने पाए। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन, जलोढ़, भोर। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपको जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, निःशुल्क क्लास है देशित में, राशित में, मेरे द्वारा जाए गेस्ट के रूप में, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कंकरीली एवं पथरीली। मतलब बी वालों का जवाब पूरी तरह से सही। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही और राइट है। चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी को अगर वर्ग के हिसाब से देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। पूरे भारत में अलग है और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश को मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं चाहूँगा इसका जवाब जरूर दीजिएगा जी। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। कितने वर्गों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को? सभी साथी, अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए कि मिट्टी के मामले में कितने भाग में बांटा गया, जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। एक लाल मिट्टी पाई जाती है, दूसरी कौन सी मिट्टी है? सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। उसमें प्रकार अलग है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा बताइए। कुछ लोग 3 बता रहे हैं, कुछ लोग 5 बता रहे हैं कि 2 है, बताइए आप लोग। जी हाँ, यहाँ पे 2 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा कि वास्तव रूप में इसे कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी मिट्टी के रूप में डिवाइड किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट, लाल दोमट, लाल व काली मिश्रित। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए, लाल मिट्टी और काली की मिश्रित जो मिट्टी है वो पाई जाती है। माने यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डी राइट आंसर होगा। माने डी इस प्रश्न का सही जवाब है। लाल व काली मिश्रित मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद आपकी जो मिट्टी है वो जलोढ़ है। अगर ये पूछ दिया जाए कि यूपी में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है आपका जलोढ़। सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? जलोढ़। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो पाई जाती है वो कौन सी है? जलोढ़। लेकिन अगर ये उसके अलावा पूछेगा तो लाल व काली मिश्रित मृदा होगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काप मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। काप को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काप मृदा को और किस नाम से जानता है? ठीक, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। काप मिट्टी उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ये जहाँ पे अपर्वतीय भूखंड होते हैं वहाँ पे काप मिट्टी नहीं पाएगी। सिंधु और गंगा का जो मैदान होता है यहाँ पर मिलती। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी होगा। काप मिट्टी को ही हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। अगला है, राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? राकर जो मिट्टी है यूपी में कहाँ पर पाई जाती है? बुंदेलखंड, मिर्जापुर, नदियों के किनारे, पर्वतीय और पठारी ढालों पर कहाँ मिलती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। हो सके वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं। बताइए। बताइए। देखिए यहाँ पर क्या होगा,
राकर मिट्टी जो है ये पर्वतीय व पठारी ढालों पर मिलती है। यहाँ पे पर्वतीय व पठारी ढालों पर मिलती है। ठीक है, यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आपके सवाल आते हैं, तो गलती ना होने पाए इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, अगर मिट्टी की हम बात करें, जैसे अभी यहाँ पे राकर मिट्टी है, इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा राकर मिट्टी के बारे में। ठीक है, राकर मिट्टी को हम राकड़ भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? राकड़ मृदा भी कहते हैं। इसके बारे में जान लीजिएगा। ये लाल भूरे रंग की दानेदार मिट्टी होती है, ये ढालों पर पाई जाती है। मोटी राकड़, पाटली राकड़, दो वर्गों में ये विभाजित की गई है। ठीक है, और अगर देखा जाए जैसे लाल मृदा होती है, परवा, पड़वा, मार, मान कहते हैं, राकड़, भुंडा आदि जो सब सम्मिलित हैं। तो अगर मिट्टी की बात करें तो हम मिट्टी अगर देखें तो यहाँ पे हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाबर तराई क्षेत्र की मृदा, दूसरी मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा। मतलब अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे दो भागों में बांटते हैं। फिर आगे चलकर देखते हैं खादर है, बांगर है, लमड़ी छारी है, मरुस्थली है, भूंड मृदा है, काली मृदा है। ठीक है, पठारी क्षेत्र की मृदाएं हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कई भागों में उन्हें उपभागों में भी डिवाइड किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश में जो मृदा अपरदन है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करिए। सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा, जब कटाई हो जाएगी तब होगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, तराई क्षेत्र में जल प्लावन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आलाप दीज, माने उपयुक्त सभी, माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। मृदा अपरदन का कारण क्या क्या है, मतलब मृदा कटाव के क्या क्या कारण है, तो आप लोग को साफ स्पष्ट पता हो गया होगा और आप लोग को दिख भी रहा होगा। अगला है, गंगा के मध्य मैदानी भाग में पाई जाने वाली कृषि योग्य मिट्टी कौन सी है? इसके बारे में सभी जो जितने हमारे सामने विकल्प हैं इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे जितने लोग प्रश्न को देख रहे हैं। काप मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आप खादर और बांगर जानते हैं? देखिए खादर होती है, एक बांगर होती है। खादर है ये नवीन और ये है पुरानी। दोनों में याद रखिएगा ये जलोढ़ है। दोनों कौन सी मिट्टी है? दोनों जलोढ़ है, दोनों जलोढ़ है। ये है नवीन जलोढ़, ये है बांगर जो है पुरानी जलोढ़ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न है कि बांगर जो पुरानी जलोढ़ को कहते हैं, इसमें दोमट, बलिया दोमट, मटियार दोमट आदि आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इस मिट्टी का क्या होगा, जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा क्या है याद रखिएगा, इसके बारे में आपको बता दूँ। यह मैदानी भाग में पाई जाती है। ये जलोढ़ या कछारी, इसे कछारी कहते हैं। इसे जलोढ़ को हम लिखना चाहे लिख लीजिएगा। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इसे कछारी मृदा कहते हैं। इसे भात मृदा कहते हैं। काप मिट्टी कीचड़ और बालू से निर्मित, जो काप मिट्टी होती है ये कीचड़ से और बालू से मिलकर बन जाती है। ये बहुत ही गहरी मृदा है, ये पूर्ण विकसित दशा में पाया जाता है। मैदान में दो भागों में बांट सकते हैं, खादर, कछारी या नवीन जलोढ़, बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी आपका राइट आंसर होगा, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, गंगा के पूर्वी मैदान भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? सभी लोग जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिए। सभी लोग, गंगा के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो गंगा का जो पूर्वी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है वो है आपका जलोढ़ मृदा। अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया, इसका उत्तर क्या होगा? बी, जलोढ़ मृदा होगा। यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में काबर और माट किस प्रकार की मिट्टियों का स्थानीय नाम है?
अभी ऊपर हम लोगों ने इस पर बात किया कि काबर और माट किस मिट्टी का नाम है। देखिए आइए ध्यान से देखते हैं, तो इसके इसके क्या क्या नाम है। काबर कहते हैं, ठीक है, काबर मृदा कहते हैं, इसी को हम माट कहते हैं, इसी को हम माड़ कहते हैं। ये कौन सी मृदा है, बताइए जल्दी से। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए ये कौन सी मृदा है। इसे रेगुर कहते हैं। ये काली मिट्टी हो गई, ए वालों का जवाब सही। ये रेगुर के समान चिकना काला होता है। ये पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के ये पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं। वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। अगला हम किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहते हैं। करेल या कपास स्थानीय भाषा में, बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग। देखिए कपास मिट्टी किसे कहते हैं स्थानीय भाषा में, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ये काली मृदा, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। और पश्चिमी जिलों में बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे काली मृदा कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे करेल मृदा कहते हैं, कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबका कॉन्सेप्ट। किसी के मन में कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में किन जिलों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए उत्तर प्रदेश में मथुरा में भी है, आगरा में भी है, अलीगढ़ में, मतलब ऑल ऑफ दीज सभी में मरुस्थलीय मृदा जो है इन तीनों जगह पाई जाती है। क्लियर सभी को। चलिए चलते हैं आगे। मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है, पश्चिमी जिलों में यहाँ पे शुष्कता होती है, तापमान ज़्यादा होता है, बालू कण दिखते हैं। अगला, हल्की दोमट मृदा भूण उत्तर प्रदेश के राज्यों में पाई जाती है। सभी लोग जरा कमेंट करके बताएं भूण कहाँ पाई जाती है। देखिए गंगा या उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी सही और राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भागों में किसे उपहार मृदा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उपहार मृदा किसे कहते हैं। सभी लोग फटाफट यार वीडियो को शेयर करिए, पैसा नहीं लगेगा। आप लोग तो वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, मत सब्सक्राइब करिए चैनल को, लेकिन लोगों तक पहुंचाइए। बांगर, देखिए जो बांगर है ये गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में है। ये पुरानी जलोढ़ है, ये क्या है आपकी पुरानी जलोढ़ है, ये आपकी पुरानी जलोढ़ है। इसे हम उपहार मृदा कहते हैं। इसे दोमट मटियार बलुई मिट्टी कहते हैं, इसे मटियार दोमट कहते हैं, इसे मटियार दोमट के नाम से भी जानते हैं। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ए है। ये स्थानीय भाषा में इसे मटियार दोमट कहते हैं, बांगर कहते हैं, इसे उपहार मृदा भी कहते हैं। ये कहाँ मिलती है, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित किन मृदा में जीवाश्मों की मात्रा अधिक पाई जाती है। सभी लोग बताइए जीवाश्म किसमें ज़्यादा पाया जाता है। बांगर, रेत, खलचर। ये खादर मिलता है, इसे नवीन जलोढ़ है। ये आपका नवीन, ये नवीन जलोढ़ है आपका, इसे हम खादर कहते हैं। इसे कछारी मृदा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कछारी मृदा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगर आपने एक बार इसे क्लियर कर लिया तो भविष्य में आपको परीक्षा में गलती नहीं होगी। ये है भोंटा मृदा, उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें। सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें।
देखिए बिंधन पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये बिंधन की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। ये रंग में अगर देखा जाए तो इसकी जो रंग होती है वो लालिमा होती है, लालिमा होती है। किसकी? भोंटा मृदा की। उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा रेगुर के समान होती है? ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट बताइए कमेंट करके। यहाँ पे आपकी ये माड़ होगा, ये माड़ है, मतलब माड़ है, मार कहते हैं। ये रेगुर के समान होती है। ये कैसी है? रेगुर के समान, रेगुर मृदा के समान होता है, चिकना होता है, काला होता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ है? सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब होगा पश्चिमी क्षेत्र। वायु मृदा से अपर्दन कहाँ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन में कौन सबसे प्रभावित जिला है? बताइए। इटावा। क्या होगा आपका? इटावा। अगला, जलोढ़ मृदा किस रसायन की प्रचुरता मिलती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए अगर हम जलोढ़ मृदा की बात करें, इसमें पोटास एवं चूना ए वालों का सही जवाब। इसमें पोटास चूना ज़्यादा मिलता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इसमें नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है। अगर देखा जलोढ़ में देखा जाए तो अगर पुरानी जलोढ़ की बात करें, अगर हम बांगर की बात करें, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी हो जाती है। ठीक है, ये उर्वरक बहुत ज़्यादा होता है, पोटास एवं चूना। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? कटीली झाड़ियाँ, शुष्क पर्णपाती वन, समाना लंबी घास, चीड़ के वन। शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। ठीक है, अगला, माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? इसे मार मृदा भी कहते हैं। मार मृदा, ये रेगुर मिट्टी की तरह होती है, काली मिट्टी के समान होती है, चिकनी होती है। ये पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। निम्न में से किस मृदा प्रशस्तर के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है? मोंटा, भोंटा, माड़, परवा, राकर। ये होगा आपका भोंटा मृदा। इसमें क्या होता है? ये बिंधन श्रेणी की जो चट्टान होती है उसके टूटने फूटने से ये रंग में कुछ लालिमा जैसी भी होती है। ठीक है, ये बिंधन श्रेणी जो होती है उसके टूटने फूटने से, कौन सी? बिंधन श्रेणी। बिंधन श्रेणी की टूटने फूटने से ये भोंटा मृदा बनती है। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित करना है आप लोग को, जल्दी सुमेलित करिए आप लोग। देखिए ऑनलाइन क्लास से नोट्स के लिए अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है। प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों के आधार पर निःशुल्क सीरीज हम आपको उपलब्ध करा रहे थे। घर बैठे क्लास नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे है भोंटा मृदा, अभी मैंने ऊपर बताया किस लिए प्रमुख होता है, कहाँ से। तो ये भोंटा मृदा ये मोटे अनाज के लिए। भाण मृदा, मृदा गोंद। परवा मृदा की हम बात करें तो ये ज्वार चना। राकड़ मृदा, तिल चना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी लोग जरा कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैंने 1 2 3, ये है आपका सी, ये आपका सी वालों का सही जवाब है। ठीक है,
अब हम ये प्रश्न नंबर 4 के ऊपर व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 4 थोड़ा सा गलत हो गया था और कुछ लोगों ने उसकी व्याख्या करने के लिए भी कहा था, तो मैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में बता दूँ। देखिए, एक तो यहाँ पे ये प्रश्न था आपका, उत्तर प्रदेश में मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे देखिए 3 होगा, 2 वाले काट दीजिएगा, 3 होगा। 3 में कौन कौन होगा ध्यान से देखिएगा। एक भाबर एवं तराई, पहला होगा भाबर, लिख लीजिएगा, भांबर होगा ना, भांबर, भांबर व तराई क्षेत्र की मृदा। दूसरा हमारा जो है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा, मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा। और जो तीसरा है हमारा, ये पठारी क्षेत्र की मृदा, पठारी क्षेत्र की। ये तीनों क्या है, मृदा है, मृदा के प्रकार। यहाँ पे ये 3 प्रकार होगा, ध्यान से देखिएगा, भाबर, तराई, मध्य मैदानी और पठारी। अगर हम भाबर क्षेत्र की बात करें, इसमें महीन कण के निक्षेप, तराई क्षेत्र में समतल दलदली नम और उपजाऊ होती हैं। अगर हम मध्य मैदानी क्षेत्र की हम बात करें, इसमें खादर है, बांगर है, लवणीय क्षारीय मृदा है, मरुस्थली मृदा है, भूण मृदा है, काली मृदा है। अगर हम पठारी क्षेत्र की अगर हम बात करें, इसमें आपका लाल मृदा आता है, परवा मृदा है, मार है, राकर है, राकड़, घुंटा है, तो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न था यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वहाँ पर लाल व काली मिट्टी, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी जलोढ़ में दोमट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाते समय ध्यान नहीं दिया, मैं आगे तेज़ी से बढ़ता चला गया। यहाँ पर लाल व काली मिट्टी की सबसे सर्वाधिक मात्रा पे जलोढ़ मिलता है। यहाँ पे दोमट लग गया, इसी वजह से आपका गलत हो गया। वैसे अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी है, जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा है, यूपी में सबसे ज़्यादा है, यूपी में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है। इसमें भी अगर जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें तो इसमें भी 2 है, पहला है आपका खादर है, दूसरा है आपका बांगर। ठीक है, इन दोनों को मिला लिया जाए तो ये हो जाएगा। और खादर में भी सिल्क बलुआ दोमट मिलता है, मटियार मिलता है, मटियार दोमट मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस दोनों को प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आपको यही लगाना पड़ेगा। तो जो लोग शुरू से वीडियो को देख रहे थे और वहाँ पे इनको कॉन्सेप्ट क्लियर, 2 प्रश्न ऊपर था जो मैं ध्यान नहीं दिया और मैं आगे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकता है। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। नहीं, रोज नहीं, आज थोड़ा सा दिक्कत की वजह से, बाकी टाइम अभी क्लास चलेगी। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सभी क्लास की नोटिफिकेशन, कभी कभी क्लास ऊपर नीचे होती है तो उसका समय आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, बुंदेलखंडी मृदा जो होती है, पठारी मृदा को हम बुंदेलखंडी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत अंतर साथ कई मिट्टी जैसे लाल मृदा, परवा है, मार है, राकर है, इसे समांतर बुंदेलखंडी मृदा के नाम से जानते हैं। उसमें पठारी मृदा में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का दक्षिणी हिस्सा, गंगा पार, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इसमें कुछ सम्मिलित जिले आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। डेली क्लास होती है। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।